मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हाँ, शक के बारे में क्या पूछ रहे थे? मान लो चलो सही जा रहे हैं 15-20 दिन से कभी कभी दिमाग में आ जाता है भाई, हाँ उसने शायद तक मेरे बारे में ये सोचा होगा, तो उसको दिमाग में मान लो चलो डाल दिया, चल उसने कुछ नहीं सोचा, चल मैंने भी कुछ नहीं किया ऐसे सोचना, भाई वो हड़के में ले गया या कोई और है। यदि उस पे 2 मिनट लगा दिए तो ये समझो कि पूरा दिन खराब हो गया। हाँ, यदि ऑन द स्पॉट ये कह दिए क्या है वो सीढ़ी है चल दे, तो वो 10 मिनट में गायब है चीज। हाँ, तो इस पे कैसे मतलब कॉन्फिडेंस बनाएगा? बस इसमें क्या करना है? फाइट करनी है, सामना करना है। फिर उस मतलब दोबारा जाए ना, मतलब एक जगह नहीं कह रहा ये चीजें, मतलब दोबारा जाए ना तो फिर वो शर्म हो जाती है क्या भाई, उसने ऐसा तो नहीं सोचा हो। हालांकि फिर आपने कहा ना फाइट है, फाइट मैंने की है, फिर जाते हैं ना तो फिर ना उसने क्या सोचा होगा, फिर जाते हैं वो मैं एक बार मतलब एक दो ऐसा मतलब मैंने सोचा भी ऐसे क्या, दोबारा मिला वो हंस मिल के बात कर रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। बहन मैंने ऐसे एक दो दिन खराब कर दिए और क्या, खाम खाए। खाम खाई। मतलब क्या कैसे समझाऊं आपको भाई, ये सिर्फ ना दिमाग, मैं कुछ नहीं सोचता, मैं यहाँ पे मतलब बैठा हूँ मैं हंसता हूँ और हूँ करते 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 ऐसे करते करते मैं यहाँ से चला गया। दिमाग में ऐसा ना कहा उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा इतनी चीज पे, चल कुछ मतलब क्या सोचा अब आप तो ऐसा शायद तक सोचोगे नहीं, तो मतलब दिमाग में ये ट्रिगर अभी तक ना थोड़ा सा चल रहा है, उसने क्या सोचा होगा, तो फिर दिमाग में यदि सोच लिया तो 2 मिनट तो काम गया। ये फिर ये थोड़ा सा इससे बाहर निकल जाए तो अच्छी बात है। चलो इसे निकाल देते हैं। इसके लिए मैं आपको अभ्यास देता हूँ 21 दिन का। 21 दिन को यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? दोबारा आएगा कोई बात नहीं। 21 दिन का हो गया। हाँ, तो अब इसमें एक मूलभूत गड़बड़ क्या है? आप जा रहे हो सड़क पे, सामने से कोई बंदा आ रहा है, आपको पता है आपको ओसीडी है, ऑब्सेशन आते ही आते हैं, और ऑब्सेशन आने का या लगता है आपको, उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं, ये आप जानते हो। रियलिटी से तो कोई वास्ता होता ही नहीं, ये आपको कॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन ये ऑब्सेशन आते हैं अनकॉन्शियस माइंड से। और इससे क्या है कि घबराहट या खतरा सा बढ़ता है, तो हम वेरीफाई करते हैं या तो उससे पूछते हैं, वो तो बाहरी फिजिकल कंपल्शन है। कई बार मन में भी कंपल्शन करते हैं कि उसने नहीं सोचा होगा, ये भी कंपल्शन है। और फिर सोचना, यार सोच लिया तो क्या होगा, नहीं सोचा तो, ये सारे कंपल्शन टाइप हैं। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। अगर ये सोच लेंगे कि अरे रे चलो ओसीडी के विचार है, तो ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए ठीक है। आपने रिलेबल कर दिया कि ओसीडी विचार है, फिर रीफोकस कर दो, अपने काम पर लग जाओ। और फिर विचार, एक चौथा स्टेप भी आता है इसमें, डी वैल्यू का। आपने 4 स्टेप थेरेपी देखी है? सुनिए, चलो वो वीडियोस देखना। आपने वो कोर्स लिया था, गीता कोर्स? आपने वो एक्टिवेट ही नहीं किया? हाँ, वो करवाया नहीं, आज करवा के जाना। ठीक है। आज अभी क्या है कि 4:50 पे आप खत्म करेंगे ना, तब 10 मिनट आप उसको एक्टिवेट ही करेंगे। पिछली बार रह गया ना, तो उसमें वो है, तो उसमें डी वैल्यू करना होता है कि विचार को जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू नहीं देनी। और डेली मतलब यदि 15-20 मिनट डेली 1 मिनट तक सुनेंगे तो पूरा फॉर्मेट कॉन्फिडेंस बढ़ता 100%, उसमें टाइम एंड स्पेस का सारा आ जाएगा। और तो अब डी वैल्यू स्टेप को ही मैंने एक थेरेपी में कन्वर्ट किया है, जिसे कहते हैं गाली थेरेपी, सामना करना, फाइट करना। तो ये उसी से रिफॉर्म होके आई है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जब भी जाना है तो विचार आए उससे पहले ही उसको बुला लेना है कि अब मैं जा रहा हूं, या जब भी याद आ गया बुला लिया, अब मैं जा रहा हूं, ये मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, ये मेरे को कमजोर ही समझ रहा है, ये मेरे बारे में पक्का पतला ही कह रहा है। हाँ वो है, लेकिन ऐसे जाता आता नहीं है, ऐसे विचार कुछ नहीं आता, अभी नॉर्मल है एकदम, इंसान जो फिरूंगा बैठे बैठे जाते एकदम क्लिक कर जाएगा। हाँ, क्लिक किया,
अब क्लिक कर जाए, कई बार आपको पता ही नहीं होता। ओसीडी है, मैं भूल जाता हूँ कि ये काम करता है, मेरा भी ओसीडी है, बाद में ओ तेरा ओसीडी है, हाँ। ओसीडी होते ही वो सही हो जाता है, बैलेंस हो गया। लेकिन कई बार 21 दिन क्या है कि आपको बुलाना है, अरे मैं याद आ जाए तब, अब काम करो याद आ गया, अरे अरे वो विचार नहीं आया आज, कहाँ है, बुलाओ। हाँ, ये काम करेगा, ये काम करो। अब आपको आधे घंटे बाद रिमाइंडर लगा दिया, अरे विचार कहाँ गया आज, तो आप बुलाते रहोगे तो विचार पक्का ही नहीं आएगा। और अब फिर क्या है, उसको गाली दे दो, क्या साले, मैं जो कह रहा ना, रिस्क को बढ़ा लेना है, खतरे को बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना, बढ़ा के रखना कि वो मेरे को पक्का ऐसा ही समझ रहा है, मेरे को पक्का घटिया ही समझ रहा है, मेरे को पक्का कमजोर ही समझ रहा है, मैं हुई कमजोर इसलिए कमजोर समझ रहा है। बस इस खतरे के अंदर जीना है, इसको कम नहीं करना, इसको बढ़ा के ही रखना है। कुछ देर बाद में फिर से कम हो जाए, फिर कहें अरे पक्का मैं तो हुई, अब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा, आ जाओ ओसीडी के विचार, 4-5 गाली निकाली और ऐसा किया, तो क्या है कि खतरा एकदम से बढ़ेगा, तो वो अपने आप डिलीट कर देगा मन। फिर क्या है कि दोबारा वो ऑब्सेशन, पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो वो खतरा नहीं पैदा कर पाएगा, जब खतरा ही नहीं पैदा कर पाया तो ऑब्सेशन के अंदर ताकत नहीं रहेगी, तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो ये तरीका आपको 21 दिन अप्लाई करना होगा। यही तरीका हर ओसीडी में जबरदस्त तरीका है, फाइट करना। हो जाता है कि आप अब इसको इस फॉर्म में अप्लाई करना है, तो अब मुझे बताओ भी कैसे करोगे। मतलब मान लो कि एक पहले एक घटना बताता हूँ इसमें, आपका वीडियो देख रहा था, क्योंकि स्ट्रीम में तो आप काटोगे तो मोबाइल के यूट्यूब के स्ट्रीम में वो वीडियो सारी देखी पता लग जाता है। तो कोई कहीं पर जाना था तो मेरे किसी को फोन चार्ज लगाने दे दिया, फोन उसके पास 1 घंटा था, तो दिमाग में ये आ रहा है, 2 दिन तो कुछ नहीं पता था, मेरे को पता नहीं, फिर एकदम क्लिक कर लिया, कहीं उसने ओसीडी वाले वीडियो नहीं देख लिए सारे, अभी उसको पता लगे इसको ओसीडी है। हाँ। वो विचार इतना तंग करा 2-3 दिन तक है। ये पहले जो 21 दिन आया पहले था, मतलब यहाँ से आने से पहले था, वो इतना तंग करा, फिर मेरे को डर होने लगे, मैंने जो देखता हूँ स्ट्रीम में जाके काट देता हूँ। हाँ, ये कंपल्शन है, काटना कंपल्शन है। तो किसी को ये पता न लगे इसका ओसीडी है। हाँ, इसका फाइट क्या करते हैं, एक तो मानसिक लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे। मानसिक लेवल पे कि हाँ उसने पक्के वीडियो देखे, उसने देखे, और अब मैं मिलूंगा तब ये कहेगा कि इसको ओसीडी, और आप मिलने जाओ और कहो कि अब कब कहेगा कि उसको ओसीडी, कब कहेगा, इंतजार करो, ये कह ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कह रहा, इसने देखे पक्का है, कह नहीं रहा है, मजे लो मन के। या उसको कहो यार मेरे को ओसीडी है, तेरे को पता है ना, हाँ कहो यार मेरे को ओसीडी है, तेरे देखे ना वीडियो, देखा ओसीडी, हाँ वो फिर कहो तेरे देखे ना। तो इससे क्या है कि आपका वो डर है ना, वो कहेगा यार ये तो मेरी धज्जियां उड़ा रहा है, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है धक्के से, तो आपने उसको दबोच लिया ना, तो फिर नहीं आएगा। अब आपने गड़बड़ क्या कर दी कि वो काट दिए, और अगली बार मोबाइल देना है, सबको मोबाइल देना है, 21 दिन फाइट फिर करनी है, मोबाइल देनी है और पक्का हिस्ट्री निकाल के देनी है, ले देख भाई। कौन यूट्यूब की हिस्ट्री चेक करता है, चेक देख ले भाई क्या दिखा रहा है यार, ये कहेगा, तो आपका वो प्रैक्टिकल करने से ठीक होगे। अब काटना कंपल्शन था, काटने से। अब ये क्या डर है, इसका कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं कर देता है दिमाग, इसीलिए कि हमने काटा, हमने इसको कंपल्सन किया, गलती हुई ना, तो अब सुधारने का मौका है, फाइट करो, इसको दोबारा से लेके आओ, कहते अब पहले तो मैं ऐसे करके अब करूंगा सही तेरे को। डर को दबोचना होगा, अगर डर जिंदा रह गया तो फिर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी यही तो दोबारा आने का मतलब मेन रीजन था भाई। मान लो एक पौधा था, उसको मैंने जड़ से नहीं काटा, जड़ से ऊपर इतना छोड़ के काट दिया, हाँ तो दोबारा पानी मिलता वापसी हो जाएगी। हाँ ऐसा ही होता है, यही मेरे को डर था भाई, इतनी ओसीडी बची। अब मैं इतने दिनों में हाथ पहले मतलब वो वहां पे ना वॉश बेसिन के पास है, वॉश बेसिन इसके पास है, वो साबुन होती थी, साबुन करके चारों पास से वो लग जाते हैं छींटे साबुन के, तो ना तो वहां पे साबुन है, वॉश बेसिन साफ सुथरा रहता है, ना ही घर वाले को टोकते। फिर ये थोड़ी सी दिक्कत मतलब वो होने लग जाती है ना, कभी वो शक बड़ा कभी हो रहा है, फिर दोबारा वो हाथ होता, फिर मैं कंट्रोल तो कर लेता हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार तो जाए, मसा इतने दिन की दवाई लगी है, ये कहीं खत्म ना हो जाए। कोई बात नहीं। अब आप मेरे को ना फोन कर लिया करो कभी भी, मैं ना उठाऊं तो व्हाट्सएप,
फोन में तो ऐसा ही यार, कई बार दिमाग में आता है, कहेगा यार 1-2 दिन का गया था कि रोज तंग करने लगे यार। नहीं यार देखो, मैं कभी सोचता ही नहीं, यही ओसीडी है। आपने सोच लिया ना, रोज तंग करने लग गया। आपने सोचा ये हो सकता है, मैंने सोचा क्या? नहीं तो मैंने तो सोच लिया। हाँ, ये सोचना आपकी बीमारी है। और फोन नहीं करना कंपल्शन, वो अवॉइडेंस है। तो फोन अगला चाहे कुछ भी सोचे, हमें हमारा अधिकार। आपने फल पर नहीं जाना, ये सारी फल की चिंताएं हैं। आपके हाथ में फोन करना है, अब सामने वाला उठाए ना उठाए हमारे हाथ में नहीं। हमने अपना कर्म करना है। हमने फोन किया, आपने कर्म कर दिया। आपने कर्म ही नहीं किया, आप फल के डर से, ये गड़बड़ होगी। चलो इस बार करेंगे फोन तो। हाँ, कभी कर लेना। आपके हाथ में कर्म है, बस फल नहीं सोचना। अब सामने वाला क्या सोचे ना सोचे, भाड़ में जाओ। हमें क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो मायने करता है। माइंड रीड नहीं करना, ये माइंड रीडिंग एरर है। उसमें था क्या, कॉग्निटिव एरर किताब में? हाँ उसमें ये जो था ना, मैंने कहा भाई सोचने वाला, उसमें एक में दे रखा है कि आप ना पहले ना एक बार दिमाग को ठंडा करो, ओरिजिनल स्टेट में जाओ, ओरिजिनल जो स्टेज होती है माइंड की, फिर रीफोकस करो उस चीज पे भाई, जहां से आपने वो याद करने की कोशिश करो भाई आपने ऐसा क्यों सोचा। फिर इसमें देखो भाई रियलिटी है क्या। फिर वहां पे ठंडे दिमाग से जाते हैं ना भाई, ऐसा ऐसा हुआ ना, ऐसा कौन सोचा। फिर दिमाग, हाँ ये तो यार तेरे फालतू ही आया था। फिर वहां से समझ में आ जाती है भाई तूने सही है बात, तुम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तू तो फालतू को सोच रहा है। उस टाइम सारी चिंता सब खत्म। फिर ये मतलब बारी बारी भी करना, हर चीज पे ऐसे करना, वो लॉजिक वो ये करना ही भी कंपल्शन हो जाता है। फिर दिक्कत हो जाती है ना। ये एक बार तो काम कर जाएगा। एक बार काम कर गया अभी तो दोबारा फिर माइंड में ऐसा कर लिया, बना लिया भाई पिछली बार सोचा था ना, वो करके देखा था। मतलब ये क्या है, इसमें भी कुछ नहीं होगा, क्यों सोचे। बस फिर अच्छी बात है कि पहले लंबा किया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बंद हो जाए। तो ये प्रोसेस अच्छी चीज है, लेकिन वापस जाना, फिर उतना करना, फिर वो नया कंपल्सन जन्म ले लेता है। तो इसलिए आप सही कर रहे हो। और किताब पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेते, किताब भी कहा था। मैं सोचा वो फोन वाली वही है, रोज हद होगी भाई, हद होगी, ये गड़बड़ है। इसलिए मैंने फोन नहीं किया। मैं क्यों सारी किताब पढ़ी? जाती तो मैं बिजी था इलेक्शन के चक्कर में। सारी किताब पढ़ी? सारी तो नहीं, कम से कम उसका 30% किताब पढ़ी है वो। 30% जो मेरे को मेन में लगता था ना पढ़ लिया। क्यों स्टार्ट में वो दे दिया तो था इंडेक्स में भी कौन कौन सा, वो मेरे हिसाब से जो होता था ना वो मैं पढ़ देता था। उसमें मेरे फायदा मिला था 3-4 का। एक उसमें ये दे रखा था भाई, कोई चीज हो मतलब आपको किसी चीज से डर लगता है, तो उसमें वो थ्योरी ए बी बना के उसमें दे रखा था। तो ए में भाई उसमें तो वो दे रखा है भाई, वो अपने लड़की के साथ भाई कुछ हार्म ना करते उसको। हाँ ओसीडी का है। फिर उसमें दे रखा है भाई तेरे पास एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है। हाँ भाई प्रूफ क्या है तेरे पास। उसमें फिर बी में दे रखा है भाई ये एविडेंस तो तेरे काल्पनिक है ही नहीं, तेरे पास एविडेंस नहीं है तो क्यों सोच रहा है। फिर हाँ ज्यादा खतरा कर सकता है, तो वो कहता है कोई नहीं, होगा तो देख लेंगे। तो होगा तो देख लेंगे ना, एक बार वो चीज ना, फिर वो कह रहा है कि ये चीज ना आप दोबारा करो जाके, जो आपको खतरा है ना, खतरे वाले दोबारा करो जाके। फिर उसमें कह रहा है डू मोर, और फिर आपका फोकस और कहीं पे लगा दो। देख यदि कोई खतरा है तो वाक्य में, नहीं है तो आपका काल्पनिक है। अच्छी चीज है वो भी। हाँ इसमें नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी टेक्निक है।